हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। डे 32 है हमारे प्री पार विद प्री पै का। तो इकॉनमी के साथ हम चल रहे थे एंड आज आपने अटेम्प्ट करना है इकॉनमी का टेस्ट। ठीक है जी, तो इको टेस्ट 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। आपको कुछ वीडियोस देखने हैं, आज 8 वीडियोस हैं 59.1 टू 59.8, काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो जल्दी जल्दी देख लीजिएगा इनको। एंड चैप्टर है चैप्टर 17 फ्रॉम इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रिलेटेड है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया के साथ। तो चैप्टर 17 है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या है, एंड इनकी अकॉर्डिंगली कैटेगराइजेशन। एंड मोर ओवर जो रिसेंटली हमारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या जीएसटी एक प्रोग्रेसिव है टैक्स या फिर वो रिग्रेसिव नेचर का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं। इसी के साथ में कुछ आप अगर खुद से रिसर्च करना चाहें तो जो डायरेक्ट टैक्स के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ढूंढना है कि कौन कौन से पहले पैनल्स या कमेटीज़ बनी हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जीएसटी आता है। तो जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल में कौन लोग बैठते हैं, कौन जीएसटी काउंसिल को चेयर करता है। नेशनल एंटी जो प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, एनएए, उसका क्या काम है। एंड जो जीएसटी हमारी स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में शेयरिंग कैसे हो रही है टैक्स की, जीएसटी की। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। एंड अकॉर्डिंगली फिर एक कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, कुछ टाइम से न्यूज़ में आ रहा था। एंड सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो दीज वर इन न्यूज़ सिंस लॉन्ग, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव इज़ MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है। इट इज़ समवेयर लिंक्ड विद द SEZs, तो अगेन आपको SEZs भी थोड़ा रिवाइज करना होगा। एंड मोर ओवर इसके रूट्स तक जाना है हमें कि ये इंडिया ने कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया, एंड ऑल द थिंग्स के जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सब चीज़ों को, कि इनके फीचर्स। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज़ 14th फाइनेंस कमीशन। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका क्या टेन्योर था, एंड इसके साथ साथ कि क्या मेन रिकमेंडेशंस थी 14th फाइनेंस कमीशन की। एंड पैरेलली अब तो 15th फाइनेंस कमीशन को भी बिठा दिया गया है। तो 15th फाइनेंस कमीशन को कौन चेयर कर रहे हैं, एंड अगर कुछ उस टाइम तक डेवलपमेंट होती हैं, तो जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं या बिफोर द एग्ज़ाम, तो अकॉर्डिंगली 15th फाइनेंस कमीशन को वी नीड टू फॉलो वेरी क्लोजली। एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज़ ग्रांट्स इन एड। तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ग्रांट्स इन एड का कॉन्सेप्ट पूरा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टारगेट्स दैट यू हैव टुडे। अब हम करते हैं रिवाइज जो आपने कल पढ़ा है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बजट ऑफ इंडिया। तो पहले हमारे पास सब्सिडीज़ हैं कि क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती हैं। दूसरा हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर है। तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दैट आर सोल्ड टू पब्लिक। या फिर चौथा डिफेंस इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती है। यू कैन पॉज, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली। ठीक है जी, सब्सिडीज़ क्लियरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है, लेकिन उसके एवज में कुछ ऐसे असेट नहीं बिल्ड हो रहा, या जो एकदम एग्जॉस्ट होने वाला पैसा है कि उसमें से बाद में कुछ रिटर्न नहीं आएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रांजैक्शन। सो यही एक ब्रॉडर सा थंब रूल है, एक कंपल्सिव टाइप का ये एक खर्चा है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब जैसे हम बोले पुलिस या जो भी ऑफिशियल्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की अपकीप के लिए, उनकी जो पे है वो अब देनी ही देनी है सरकार को। तो इसलिए इसके एवज में कुछ ऐसे कंक्रीट कुछ असेट नहीं बन रहा जो गवर्नमेंट को बाद में इनकम अर्न करके देगा। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। एंड अब हम आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड टू पब्लिक। ये तो इनफैक्ट एक्सपेंडिचर है ही नहीं, दिस इज़ अ रिसीट। ये तो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। एंड कैसा पैसा आ रहा है कि ये
जैसे वेरियस गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसान विकास पत्र एंड ऑल, तो ये अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे के लोगों से पैसा ले रही है, तो ये गवर्नमेंट पैसा कैपिटल में कैपिटल गुड्स या कैपिटल असेट्स बनाने के लिए खर्च करेगी, तो इसीलिए ये तो कैपिटल रिसीट है, तो दिस इज़ नॉट इवन एन एक्सपेंडिचर। ऑल्दो बाद में उसको पे बैक करना है, लेकिन फिलहाल जो ये पैसा आ रहा है दिस इज़ द कैपिटल रिसीट। एंड फोर्थ जो हमारी है डिफेंस इक्विपमेंट मेंटेनेंस, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात अब क्या है कि हमसे भी थोड़ी गलती हो गई है। जो करेक्ट आंसर शुड बी 1, 2 एंड 4 ओनली। पता है कैसे? कि जो डिफेंस इक्विपमेंट को अगर हम प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योरमेंट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आपने सपोजिटली रफेल जो प्लेन्स हैं फाइटर जेट्स वो खरीद लिए, तो अब वो बन गए हमारे एक तरह से असेट बन गया। अब इंडियन आर्मी के इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ ऐसे असेट बन गया जो बाद में हेल्प करेगा उनकी हमारी रक्षा में देश की। लेकिन अब जो हमने प्लेन्स खरीदे हैं, फाइटर जेट्स खरीदे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब उनको मेंटेन करना है, अब उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी है, तो वो जो पैसा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बनेगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज़ नॉट 1 एंड 2 बट इट इज़ 1, 2 एंड 4 ओनली। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अगर हमने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है, कुछ प्रोक्योर किया है, तो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अब हमने जो पहले कुछ खरीदा था सामान, अब उन उसको मेंटेन करके रखना है, तो दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही चीज़ मैं इनफैक्ट आपको बताने के लिए चाह रहा था, लेकिन मैं खुद ही उस ट्रैप में आ गया। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1, 2 एंड 4 है इसका जो करेक्ट आंसर। एंड जो भी इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए है कुछ, क्योंकि अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे तो कुछ मेंटेन करते वक्त भी कुछ ऐसे अलग से कुछ असेट क्रिएट नहीं हो रहा, बट हम उसी असेट की सर्विसिंग टाइप ही कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद, अगर हम पुलिस के साथ इसको कंपेयर करें कि इनकी भी जो पे है, अब हम मेंटेनेंस चार्जेस को एक तरह से जो भी हमारे कैपिटल सेट्स हैं जैसे रफेल फाइटर्स, उनकी पे की तरह लेके चल सकते हैं। इसलिए डिफेंस इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो भी पैसा लगेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। सो टू सम अप, सब्सिडीज प्लस लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर प्लस जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट के मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये सब बनते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। ठीक है जी, तो 1 एंड 2 आंसर नहीं था, आंसर इज 1, 2 एंड 4 ओनली। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। मिलते हैं कल, बाय बाय।